मतलब सम्राट चौधरी हो, ये सब चेहरा नहीं रहेंगे। फिर आपकी बात हम कह रहे हैं कि एनडीए के चेहरा नीतीश कुमार ही रहेंगे। अरे विपक्ष तो भगवान राम को काल्पनिक कहते हैं। उनको जानकारी है कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था। उनके शिक्षा मंत्री, विपक्ष वालों के शिक्षा मंत्री कहे थे कि ये काल्पनिक कथा है। लग रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने लायक फिर से नेक्स्ट बार हुआ है। मुझे बताना पड़ेगा ना कि नहीं, मेरे नेता नीतीश कुमार जी रहेंगे। बोले थे कि भाई हम इतनी सीटें लेंगे बीजेपी से, तो लगता है कि बीजेपी झुक गई है, मान गई है बीजेपी कि हाँ भाई इतनी सीटें हम देने के लिए आपको तैयार हैं। कोई नहीं पूछे तो बताने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट है कि एनडीए जब तक रहेगी, हम लोगों के अभी सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार ही रहेंगे। से बैटिंग करते हैं, जो ये कहते हैं वही करते हैं, और आप लोग देखे भी हैं जहां अगर उन्हें उनकी बातें कोई नहीं मानी, बस हो गया खेला। देखिए, सोशल मीडिया पर एक एजेंडा चलाई जा रही है कि नेक्स्ट सीएम नीतीश कुमार, यानी कि 2025 का जो चुनाव है वो नीतीश कुमार के ही साथ रहकर यह चुनाव लड़ा जाएगा। एनडीए का जो चेहरा है 2025 का नीतीश कुमार ही है। आखिर क्यों बताना पड़ रहा है एनडीए को, इसी बाबत बात करेंगे। हमारे साथ रितेश जी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी से ही है। रितेश जी, आखिर बताना क्यों पड़ रहा है कि हमारे नेता यही रहेंगे? क्या डर हो गई है एनडीए को कि भाई अगर नीतीश कुमार जहां इधर से उधर हुए, अगर जनता को ये लगा कि नीतीश कुमार हमारे साथ में नहीं है, तो ऐसा ना हो कि इनके वोटर्स भी खिसक जाएं? देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। 2005 में जब एनडीए बना तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ही नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री और उन्हीं को बिहार का नेता बनाया गया एनडीए का। और आज तक भाजपा इधर उधर नहीं गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी हम लोगों के साथ रहे, वही हमारे नेता रहे हैं। कुछ लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं। प्रश्न जिस प्रकार आपने पूछा, तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि नहीं, मेरे नेता नीतीश कुमार जी रहेंगे। मुझसे या भाजपा से या कभी भी किसी से पूछा जाता है तो हम लोग बताते हैं कि नहीं, हमारे नेता वही है। कोई नहीं पूछे तो बताने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट है कि एनडीए जब तक रहेगी, हम लोगों के अभी सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार ही रहेंगे। जिस तरह से सोशल मीडिया पे अभी ये फैलाया जा रहा है, तो लोग यह भी सोच रहे हैं, आकलन यह भी लगाया जा रहा है कि लगता है कि नीतीश कुमार जो भी बोले थे कि भाई हम इतनी सीटें लेंगे बीजेपी से, तो लगता है कि बीजेपी झुक गई है, मान गई है बीजेपी कि हाँ भाई इतनी सीटें हम देने के लिए आपको तैयार हैं। देखिए, कोई ऑप्शन नहीं है, चारा नहीं है। गठबंधन में जब चुनाव लड़ना होता है तो सभी पार्टियों के प्रमुख आपस में बैठकर सीटों का बंटवारा करते हैं और ये पारिवारिक भाईचारा की तरह करते हैं। किसको कितना चाहिए, आपस में सब लोग मिलजुल कर अपनी अपनी मांग रखते हैं। अंततोगत्वा सभी प्रमुख नेताओं के बीच में जब तय हो जाता है कि हम लोग आपस में इतने इतने सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन आफ्टर ऑल एनडीए लड़ेगा और एनडीए को 225 सीट लाने की तैयारी चल रही है कि मिनिमम 225 हम बिहार में लाएंगे। उसके लिए बाहरी लोगों के ताक झांक से कोई फायदा नहीं है। एनडीए में सब कुछ को कितना मिल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार से बैटिंग करते हैं, जो ये कहते हैं वही करते हैं, और आप लोग देखे भी हैं जहां अगर उन्हें उनकी बातें कोई नहीं मानी, बस हो गया खेला। उन्होंने अपने मुंह से भी कई बार कहा है कि अब कुछ भी इधर उधर नहीं होगा और जो भी होगा आपस में बैठकर हो जाएगा। यह नेतृत्व का मामला है, नेतृत्व तय करेगा कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ आपसी सहमति से और एकदम सब कुछ ठीक ठाक से होगा। अच्छा, क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने लायक फिर से नेक्स्ट बार हुआ है? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है, मंच पे वो जा रहे हैं और जो उनकी एक्टिविटी देखी जा रही है, लगातार मीडिया के द्वारा वो दिखाई भी जा रही है, तो वो देखा जा रहा था। क्या नॉर्मल आप लोगों को लग रहा है कि फिर से वो मुख्यमंत्री बनने लायक है? देखिए, एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार जी के प्रति बिहार की जनता में बहुत प्रेम है, इसलिए वह लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहे और जनता का जनादेश उन्हें मिला है। एनडीए के प्रति लोगों का जो रुख है वो एकदम 100% पॉजिटिव है और अगर अभी तक के उनके कामों को देखा जाए तो हम नहीं मानते हैं कि वो अयोग्य हैं। अभी वो है मुख्यमंत्री की बात हम नहीं कर रहे हैं, काम तो चलो हो गया, वो काम कर लिए, लेकिन अभी जो उनकी एक्टिविटी देखी जा रही है, मंच पे जा रहे हैं
किसी के भी पैर छू ले रहे हैं। कल ही मंच पे दिखाया गया कि जहां पर अमित शाह भी हैं, एक महिला को पुरस्कृत करने के लिए बुलाया गया था और उसको भी अब पकड़ के घुमा रहे हैं। ये क्या है? देखिए, अब इतने सीन देखा गया है, इतने सीनियर नेता वो बन गए हैं कि उनके एक्टिविटियों पर टिप्पणी हमारे जैसे लोग तो नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत वो अपने से सबको छोटे समझ करके, अपने सामने छोटे समझ करके बहन बेटी की तरह उन्होंने अगर कुछ ऐसा किया है तो वैसा कुछ नहीं उनका, मतलब पॉजिटिव उसको निगेटिव नहीं लेना है। विपक्ष वाले तो लगातार उसी को अरे विपक्ष तो भगवान राम को काल्पनिक कहते हैं। उनको जानकारी है कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था। उनके शिक्षा मंत्री, विपक्ष वालों के शिक्षा मंत्री कहे थे कि ये काल्पनिक कथा है। रामचरितमानस की चौपाई को उन्होंने गलत करार दे दिया। तो वो लोग तो तुलसीदास से और प्रभुराम से भी बड़े हैं, उन लोगों का बात क्या करना है। आपका कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार सही है, अयोग्य नहीं है? बिल्कुल नीतीश कुमार सही है। 2025 में वही चेहरा रहेंगे? बिल्कुल, एनडीए के चेहरा वही रहेंगे, जब तक रहेंगे वही नेता रहेंगे। मतलब सम्राट चौधरी हो, ये सब चेहरा नहीं रहेंगे? फिर आपकी बात, हम कह रहे हैं कि एनडीए के चेहरा नीतीश कुमार ही रहेंगे। अब उनके साथ केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि उनके साथ कौन कौन रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नीतीश कुमार की जो एक्टिविटी देखी जाती है लगातार सोशल मीडिया पर भी वो दिखाई जाती है। विपक्ष तो खूब इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, विपक्ष खूब इसे घेरे में ला रहे हैं और अपने सोशल मीडिया पर सभी जगह फैला भी रहे हैं। और उनका कहना है कि भाई नीतीश कुमार नेक्स्ट बार सीएम बनने लायक नहीं है, वो अयोग्य है। जो उनकी एक्टिविटी है उसे देखी जा रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरह से ये सोशल मीडिया पे यह भी फैलाई जा रही है कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, यह कह देना ये बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, यह फैलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंदर खाने में कुछ न कुछ चल रही है और यही वजह है कि जनता को यह दिखाया जा रहा है कि हमारे बीच में सब कुछ सही है। तो अभी के लिए इतना ही। बने रहे बिहार टाइम्स डिजिटल के साथ। धन्यवाद।